हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 और आज हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और बुक का नाम है आपके हनी ड्यू। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। आज हम इसमें द सुनामी चैप्टर पढ़ेंगे। सुनामी क्या होती है? सुनामी होती है एक आपदा। आपदा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें लिखा है लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हेयर। यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइसलैंड का मैप दे रखा है, इसे आप देखिए एक बार। और नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब जो ये नीचे हमें 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनमें जो जो गलतियाँ हैं आपको उसे पता करना है कि क्या गलती है, फिर उसे ठीक करना है उस गलती को, और फिर इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। तो हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। अब सुनामी क्या होती है? सुनामी किसका परिणाम होता है? जब जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप। ठीक है, जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होती है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है। वो बहुत शक्तिशाली और बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, जिससे हम सुनामी कहते हैं। वही क्या होती है? सुनामी होती है। अब हमें पता चल गया सुनामी क्या होती है। तो इसमें बता रहे हैं ऑन 26 दिसंबर 2004, ये कहानी है 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था। अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसने थाईलैंड को भारत के कुछ भाग को क्या किया था? क्षतिग्रस्त, नुकसान पहुंचाया था। जिसमें क्या थे? अंडमान और निकोबार में, आइसलैंड में आई थी और तमिलनाडु कोस्ट में भी आई थी। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ हमें स्टोरीज दे रखी हैं कि कैसे लोगों ने उस सुनामी का सामना किया, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया उस ऐसे में, और उनकी करेज की कुछ स्टोरीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये है हमारा पैरा फर्स्ट। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलागो। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है। तो इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काटचल। हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully looked his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out the house। अब ये बता रहे हैं, ये कहानी है, बाकी का आप खुद पढ़िएगा। मैं इसमें बताती हूँ इसमें क्या क्या हुआ इस कहानी में। तब इग्निशियस की पत्नी को सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए, तो उसने सुबह सुबह 6 बजे इग्निशियस को उठा दिया। और जब इग्निशियस उठा तो उसे भी झटके महसूस हुए। तो जब भूकंप के झटके आते हैं तो क्या होता है? सामान गिरता है, धरती हिलती है, सामान गिरता है। तो उनके घर में एक टेलीविज़न था, तो इग्निशियस ने क्या किया, उस टेलीविज़न को टेबल के नीचे रख दिया, ज़मीन पर। ज़मीन पर रखने से क्या हुआ कि उसने इसलिए रखा ताकि ये गिर के टूटे ना, इसलिए ज़मीन पर रख देता हूँ। तो वो उसने ज़मीन पर रख दिया और पूरे घर के सदस्य फिर घर से बाहर भागने लगे इधर से उधर। और जैसे ही वो भूकंप रुका तो उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र है, सी है, उसमें उफान आ रहा है। उसमें क्या आने लग गया? उफान। तो इससे क्या हो गया? वो कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज हो गए। और एक जो उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने किसका हाथ पकड़ रखा था? उन 2 बच्चों ने उनकी माता के पिता का हाथ पकड़ा हुआ था, और एक ने उनकी मदर के भाई का हाथ पकड़ा हुआ था। एक ने मदर के फादर का हाथ पकड़ा था, एक ने मदर के भाई का हाथ पकड़ा था। और ऐसे ही वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गए बच्चे और सभी लोग। तभी क्या हुआ, अचानक से उसकी जो पत्नी थी, इग्निशियस की वाइफ, वो क्या हो गई? वो समुद्र में बह गई। अचानक ही उसकी पत्नी समुद्र में बह गई। और उसके जो दोनों बच्चे थे, जिन्होंने उसकी जो पत्नी के भाई के और पत्नी के पिता के हाथ पकड़ रखे थे, वो उससे बिछुड़ गए। तो इसी प्रकार इग्निशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों और अपने ससुर और अपने साले को खो दिया था। तो जो ये है एक संजीव की कहानी। संजीव एक पुलिसमैन था और ये इसकी बहादुरी की कहानी है। उसने इस
जो ये सुनामी आई थी उससे अपनी वाइफ को और अपनी जो छोटी बेटी थी और ख़ुद को इस सुनामी से उसने बचा लिया था। सुनामी की लहरों में वो भी उसकी चपेट में आ गए थे, लेकिन उसने बहादुरी से अपने परिवार को बचा लिया था। लेकिन तभी क्या हुआ, उसे अचानक से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, कोई मदद के लिए उसे पुकार रहा था। तो वो कौन थी? वो थी जॉन की वाइफ। जॉन जो था वो गेस्ट हाउस में रसोइया था, कुक था। तो जॉन की वाइफ की चिल्लाने की, हेल्प की आवाज़ आई, तो संजीव ने बिना कुछ सोचे समझे उस पानी में, जो वो बह रहे थे, वो कुक और उसकी वाइफ दोनों ही उस पानी में बह गए थे और चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। तो बिना सोचे समझे संजीव ने क्या किया, उस पानी में छलांग लगा दी। लेकिन क्या हुआ, वो ढूंढ तो रहा था उन लोगों को, रेस्क्यू करने गया तो था, लेकिन वो दोनों ही बह चुके थे। वो दोनों बचे नहीं, वो दोनों ही बह के डूब गए थे। अब नेक्स्ट जो कहानी है, ये सारी त्रासदी की, संजीव की बहादुरी की जो कहानी थी, वो बहादुर था, उसने अपना परिवार बचाया, लेकिन दूसरों का, उस कुक का परिवार बचाने भी हो गया, उसकी वाइफ को और उसको। लेकिन क्या हुआ, वो इतनी तेज़ थी, वो त्रासदी इतनी तेज़ थी वो कि वो उन्हें बचा नहीं सका। अब ये जो नेक्स्ट स्टोरी है, ये है मेघना की। मेघना जो है 13 साल की थी। मेघना उस समय 13 साल की थी और वो अपने माता पिता, उसके जो मदर फादर थे उनके साथ, और अन्य जो और 77 और लोग थे उनके साथ वो बह गई थी समुद्र में। मेघना अपने माता पिता और 77 लोग और थे उनके साथ वो समुद्र में बह गई थी। तो उसने क्या किया, उसने समुद्र में जब सब कुछ बह ही रहा था, सुनामी आ रखी थी, सब पूरा समुद्र सभी को अपनी चपेट में ले रहा था, तो वहीं समुद्र में उसने क्या देखा, उसने देखा एक वुडन डोर पड़ा है, एक लकड़ी का दरवाज़ा वहाँ पड़ा है। उसने देखा उसमें तैर रहा है मतलब, तो उसने क्या किया, उसने उस लकड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया और उसके ऊपर वो क्या कि उसने उस लकड़ी के ऊपर वो 2 दिन तक तैरती रही। उसके ऊपर चढ़ गई, इस दरवाजे के ऊपर, और वो 2 दिन तक ऐसे ही समुद्र में उस लकड़ी के सहारे तैरती रही। तो क्या हुआ, एकदम एक बड़ी लहर आई। जब वो उसी में तैर रही थी तो तभी एक बड़ी लहर आई और उस लहर के कारण वो उसकी लकड़ी जो थी वो एक किनारे पे आ गई। जिसका लकड़ी का दरवाज़ा था वो एक किनारे पर आ गया, जिस कारण वो बच गई। किनारे पे आ गया तो वो भी उसके साथ किनारे पे आ गई थी और वो उसकी जान इस प्रकार बच गई थी। अब ये नेक्स्ट है अल्मास जावेद की कहानी। अल्मास जावेद जब ये घटना घटी तो वो 10 साल की थी और उसका परिवार, वो एक स्टूडेंट थी और उसका परिवार जो था वो पूरा सो रहा था। बस उसके जो फादर थे वो जाग रहे थे। भूकंप के झटकों के बाद उसने क्या देखा, अल्मास ने देखा कि जब भूकंप के झटके तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या आई थी, जो ये सुनामी आई थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन सुनामी से पहले क्या आता है, हमेशा भूकंप आता है। तो भूकंप के बाद जो सुनामी आई, उसने देखा कि वो पानी पीछे हट रहा है धीरे धीरे, और वो समझ गई कि ये जब पीछे हट रहा है तो ये वापस बड़ी तेज़ी से वापस आएगा, जिससे क्या होगा, हर इंसान डूब जाएगा। तो उसने क्या किया, उस अल्मास ने बोला सबको कि हर व्यक्ति एक सुरक्षित जगह पे चले जाओ, एक सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। और उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का काम किया। और जब भी वो लोग भाग रहे थे, अल्मास भाग रही थी, उसका पूरा परिवार भाग रहा था, तो उसके दादाजी जो थे वो गिर गए थे। अचानक से उसके दादाजी गिर गए थे। जब उसके दादाजी गिरे तो अल्मास के पिताजी उनकी सहायता के लिए भागे। और तभी क्या हुआ, जैसे ही वो उनकी हेल्प के लिए भागे, उसके ग्रैंडफादर की हेल्प के लिए, तभी एक जियांट जैसी एक बहुत विशाल जो थी वेव आई, लहर आई, और उसमें अल्मास के फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही बह गए। अल्मास और अल्मास की मम्मी जो थी वो एक जो नारियल का पेड़ था उसे पकड़े हुई थी। और तभी जो वो तेज सा एक लहर आई और उसमें वो पेड़ के साथ ही उसकी अल्मास की माताजी और उसकी जो बुआ थी, दोनों ही उस पेड़ सहित बह गई। तो जो अल्मास थी, अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग
She climbed on to it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो क्या हुआ, उसने अपनी माँ को खो दिया, बुआ को खो दिया, दादाजी को खो दिया था और अपने पिताजी को भी खो दिया था। मतलब उसका पूरा खानदान उस तबाही में मर गया था। सिर्फ वो कैसे बची, वो उसने देखा पानी में, जैसे कि हमने अभी ये पीछे वाली इसमें हम ये 13 ईयर ओल्ड मेघना की कहानी पढ़ रहे थे कि उसने भी एक लकड़ी का जो दरवाज़ा था उससे अपनी जान बचाई। तो ऐसे ही जो अलमा थी उसने क्या देखा कि लकड़ी के एक लट्ठा बहते हुए जा रहा था, पानी समुद्र में एक लट्ठा बह रहा था। तो उसने क्या हुआ, वो भी उस पर लकड़ी के लट्ठे पे चढ़ गई जो बह रहा था। और फिर क्या हुआ, जब वो उसके ऊपर चढ़ गई तो ताकत तो इतनी बची नहीं होगी, तो वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कमोर्टा के एक अस्पताल में पाया। और वो जब ठीक हुई तो वो बिल्कुल किसी से, जब वो जागी ना, उसे होश में लाया गया, उसका ट्रीटमेंट किया, तो वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसे डर बैठ गया था उसके दिमाग में, ट्रॉमा बैठ गया था, एक डर सा बैठ गया था। इन सबको देख के उसने अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को मरते हुए देखा है। तो उसका दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा था। अब ये नेक्स्ट स्टोरी है टिली के बारे में। ये टिली की स्टोरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी जो है थाईलैंड की है। अब हम थाईलैंड की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। टिली जो थी वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड से आई थी, थाईलैंड आई थी, इंग्लैंड से क्रिसमस मनाने के लिए आई थी। तो उसने क्या देखा, 26 दिसंबर की बात है ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो 26 दिसंबर 2004 की बात है। हमने पहले भी हमने यहाँ भी शुरुआत में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने इसे पढ़ा था। ये जो कहानियाँ पढ़ रहे हैं हम 26 दिसंबर 2004 की पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है 25 दिसंबर का क्या होता है, क्रिसमस होता है। तो उसके अगले दिन की बात है 26 दिसंबर की। तो क्या हुआ, क्रिसमस तो इन्होंने मना लिया था और 26 दिसंबर की बात है, तब टिली क्या थी, टिली अपने परिवार के साथ समुद्र के तट पे खड़ी थी। समुद्र बीच रिजॉर्ट पे वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड में खड़ी हुई थी। उसी समय टिली को लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तभी उसे अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ, ज्योग्राफी की टीचर थी, उन्होंने पढ़ाया होगा उसको उसके बारे में, सुनामी के बारे में। तभी उसे अपनी एक ज्योग्राफी का एक लेसन याद आया जो उसने इंग्लैंड में अभी 2 हफ्ते पहले ही उसकी टीचर ने उसे पढ़ाया था। इंग्लैंड में जब वो थी, अभी तो छुट्टी मनाने आई थी ना थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ, तो तभी उसे अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ एक ज्योग्राफी का लेसन याद आया। और उसने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है और उसमें झाग बन रहा है उसमें। और उसे तभी याद आया कि उसकी एक टीचर ने उसे एक भूगोल की, जो उसकी टीचर थी, जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी, उन्होंने उसे एक वीडियो दिखाई थी, सुनामी की वीडियो दिखाई थी। तो उसे लगा कि ये पक्का एक सुनामी के ही संकेत हैं। ये किसके संकेत हैं, सुनामी के ही संकेत हैं, उसे पता चल गया। और वो चीखी और अपने परिवार को बोला उसने कि ये जो यहाँ से दूर जाओ, कि यहाँ से सभी लोग दूर जाओ। चीख के सभी को वो दूर जाने के लिए कहने लग गई। और उसकी जो टिली की मम्मी थी उनको भी वो हो गया था कि हाँ ये सुनामी है, उन्हें भी पता चल गया था। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ टिल्ली तुम सही कह रही हो। और तभी जो टिल्ली के माता पिता थे, जो टिल्ली के पेरेंट्स थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बीच से दूर जो उनका होटल का स्विमिंग पूल था, अपने बच्चों को वहाँ ले गए। मतलब समुद्र से दूर, बीच से दूर वो स्विमिंग पूल में अपने बच्चों को ले गए। उनके साथ बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ बीच छोड़ के उनके साथ स्विमिंग पूल में आ गए। और जब वो जा रहे थे तो तब ऐसा लग रहा था मानो जो पूरा सी है, जो पूरा समुद्र है, उनके पीछे आ रहा हो। परिवार जो था उनका, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो होटल की तीसरी
होटल की जो थर्ड मंजिल थी, जो तीसरी मंजिल थी, वो वहाँ पे चले गए। और जैसे ही वो तीसरी मंजिल पे पहुँच गए, वो वहाँ सुरक्षित थे और वो सोच रहे थे कि इस समय अगर हम समुद्र में होते, सी में होते, तो अभी हम सब मर चुके होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. Entire had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो क्या हुआ, जो स्मिथ थे कुछ देर बाद उन टूरिस्ट से मिलने गए जिन्होंने अपने पूरी फैमिली को सुनामी में खो दिया था। अब टिल्ली की वजह से, जो टिल्ली का ज्योग्राफी लेसन था उसकी वजह से सब लोगों की, जो उसका खुद का खानदान था और कुछ और लोग थे, वो बच गए थे। क्यों? क्योंकि टिल्ली को अपना ज्योग्राफी लेसन जो उसकी टीचर ने उसे पढ़ाया था उसे वो याद आया और उसने सबको क्या कहा, वहाँ से जाने को कहा। और जब वो टिल्ली अपने घर इंग्लैंड वापस लौटी, अपने स्कूल में गई, तो उसने अपने साथ हुए जो ये टेरिफाइंग, उसके साथ ये टेरिफाई जो ये घटना घटी उसके बारे में उसने अपने क्लासमेट्स को, अपनी टीचर को, सबको बताया कि ऐसा हुआ था। और मुझे अपना ज्योग्राफी लेसन याद था, जिस वजह से मुझे पता चला, मैडम ने बताया था कि जब सुनामी आती है क्या क्या होते हैं, उसके जो लक्षण बताए थे उससे हमें पता चला और उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड पैरे। तो इसमें बता रहे हैं कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके पास 6 सेंस होती हैं। जो एनिमल्स के पास 6 सेंस होती हैं, 6 इंद्रियां होती हैं उनके पास। जब भी कोई दुर्घटना होने वाली होती है धरती पे, या धरती हिलती है, तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। तो सुनामी जो है, सुनामी में 1,50,000 लोगों की जान गई थी। सुनामी जब आई थी तो 1,50,000 लोगों की जान गई थी। तो तभी एक भी पशु या पक्षी की मौत नहीं हुई थी उस सुनामी में। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन किसी भी पशु की मृत्यु वहाँ उस समय डेथ नहीं हुई थी। तो ये एक कहानी बता रहे हैं, जो है याला नेशनल पार्क, श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, वहाँ की घटना बता रहे हैं। तो वहाँ पे 130 प्रकार के चिड़ियाएँ हैं, बर्ड्स हैं, 130 प्रकार की चिड़ियाएँ हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लियोपार्ड्स हैं, एलिफेंट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स हैं वहाँ पर। और वहाँ 60 जो थे, जो 60 विजिटर्स थे, वो जो बीच में गए थे और वो बह गए थे उस सुनामी में। लेकिन जो उनके यहाँ जो एनिमल्स, मैंने बताया आपको कितने एनिमल्स थे, बहुत प्रकार के वहाँ पे एनिमल्स है, 130 प्रजातियों की तो वहाँ चिड़ियाएँ थी, बहुत सारे प्रकार के जानवर थे, एलिफेंट्स भी थे, लियोपार्ड्स भी थे। लेकिन जब 60 पर्यटक वहाँ पे बह गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 बफेलोज की उस सुनामी में मौत हुई थी, बाकी किसी की भी वहाँ पे मौत नहीं हुई थी। ये बता रहे हैं वहाँ जो लोगों ने आंखों देखा, हाल देखा, वो बता रहे हैं कि बहुत, मतलब सिर्फ येल नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो लोग थे 60 लोग पर्यटक थे वो मर गए, लेकिन सिर्फ दो ही एनिमल्स मरे, जो कि थी बफेलोज ही मरी थी। क्यों? क्योंकि उस पार्क में लोगों ने ये देखा कि सुनामी जब आने वाली थी उससे 1 घंटे पहले जो हाथी थे वो बीच से दूर भागने लगे, और जो उस गैल बीच के पास जो कुत्ते बंधे हुए थे, एक व्यक्ति जो था उन्हें रोज़ उस बीच में घुमाने ले जाता था, लेकिन आज उसके जो वो कुत्ते थे वो भी बीच में नहीं जा रहे थे, उसके साथ घूमने नहीं जा रहे थे। उन्होंने भी मना कर, मतलब वो नहीं जा रहे थे, वो ले जा रहा था उन्हें, लेकिन वो नहीं जा रहे थे उसके साथ वहाँ घूमने। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता, डेली जाते थे वो वहाँ, डेली जाते थे घूमने, लेकिन आज जब सुनामी आने वाली थी जिस दिन, वो भी नहीं जा रहे थे। बार बार उनका मालिक उन्हें खींच भी रहा था, ले जा भी रहा था, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें 6 सेंस माना जाता है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है ये सब होने वाला है। तो आज इसमें हमने पढ़ा सुनामी के बारे में, सुनामी कैसे आती है, क्या क्या आती है, और कितनी, जो सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2014 में जो सुनामी आई थी, उसमें कितने लोगों ने जाने गंवाई, अपने परिवार खो दिए, कितनी
मौतें हुई, ये हमने इसमें पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।